लंबे इंतजार के बाद जो जम्मू कश्मीर की सरकार की भी इस केस के ऊपर कड़ी नजर थी और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की आवाम की इसके ऊपर कड़ी नजर थी, क्योंकि डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटिंग एमएलए को पीएसए में बुक किया गया था। आम जनता तो कई लोग इस वक्त पीएसए में बुक है, लेकिन एक सिटिंग लेजिस्लेचर को पीएसए में बुक करना, और हमने डे 1 से कहा था कि दिस डिटेंशन इज इलीगल एंड बैड इन द आईज ऑफ लॉ, और कई पहलू के ऊपर हमने कहा था दिस डिटेंशन इज इलीगल। 8 सितंबर का दिन जम्मू कश्मीर की जनता नहीं भूली जब एमएलए महराज मलिक को बुक किया गया था और इस केस की हियरिंग जम्मू में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब की अदालत में चली थी, और उसके बाद ये मैटर श्रीनगर में हमने कई तारीखों पर अटेंड किया। अल्टीमेटली 23 फरवरी 2025-26 को श्रीनगर विंग में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब की अदालत में हमने इस केस को कंक्लूड किया था। लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद आज फैसला तमाम जनता की अदालत में है। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब ने अभी अभी इस फैसले को सुनाया और जबरदस्त किस्म की फाइंडिंग थी। नंबर 1, कहा ये केस लॉ एंड ऑर्डर का था, ना कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में पीएसए में बुक करने वाला केस था। फर्स्ट फाइंडिंग। सेकंड, कहा कि क्रिमिनल लॉ जो हमारा कॉमन लॉ यहाँ है, जिसके मुताबिक ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर है, ये सफिशिएंट थी, ना कि ये जरूरी था कि उनको पीएसए में बुक किया जाए। जो डीडीआर रिपोर्ट्स थी, जिनके बार बार हवाला दिया गया सरकार की तरफ से कि 16 से ज्यादा डीडी रिपोर्ट्स हैं, उनकी कोई रेलिवेंसी इन द आइज ऑफ लॉ ना कल थी और ना आज है। ये सेटल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ है। कोर्ट ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। और दूसरी ये बात है कि जो रिलेशन एक लेजिस्लेचर का होना चाहिए पब्लिक के बीच, एक मॉडल की तरह काम करने के लिए जरूरत है, उसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एज अ बेस्ट लेजिस्लेचर, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ उनको इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। बट इन शॉर्ट अभी क्योंकि फैसला आना है, वो हम आपके साथ पढ़ने के बाद बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बहुत बड़ी जीत हुई है जनता की, और मैं कहना चाहूंगा कि जुडिशरी इज द सुप्रीम। इस देश का कानून सबसे ऊपर है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से आज आपने देखी, आज फैसला तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के सामने है। जैसे कहा जाता है, नो बॉडी इज अबव द लॉ। ना आप है, ना हम है, ना कोई लेजिस्लेचर है, ना कोई मंत्री है, ना ही कोई सरकार है। उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं महराज मलिक को पहले घोषित कर चुके थे कि एंटी नेशन एक्टिविटीज है, ये है, उनके लिए आप किस तरह का जवाब देंगे? आज बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने है। ये फैसला ये बता रहा है कि इन बातों की कोई रेलिवेंसी इन द आइज ऑफ लॉ नहीं है, और कोर्ट ने इस पिटीशन को आज अलो करके इस पीएसए को क्वाश किया है, सेट असाइड किया है, और महराज मलिक को रिलीज करने का ये श्रेय कहीं ना कहीं आपकी टीम को भी जाता, क्योंकि आपने हौसला नहीं तोड़ा, आपने अपना दृढ़ निश्चय रखा। वो लोग भी जो इस केस को पहले शुरुआती दौर में ही छोड़ चुके थे। पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है, मेरे अकेले को नहीं जाता। सीनियर एडवोकेट राहुल पंत साहब का नाम लेना चाहूंगा, हमारे उस्ताद शेख शकील अहमद साहब, उसके साथ साथ मुजफ्फर इकबाल खान साहब, अप्पू सिंह सलाथिया जी, और मैं खुद, और उसके साथ तारिक मुगल जी। एक टीम वर्क था, बिल्कुल बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मजबूती के साथ इस केस को हमने कंटेस्ट किया। रिजल्ट आप, चलिए आप भी बधाई के पात्र। चलिए आप